इसके पेड़ में एक बार लगा दीजिए, उसका कोई लागत नहीं। जितनी गाड़ियां चल रही हैं उनका टायर किस चीज का है? ट्रेन छोड़ दीजिए, बाकी सब चीज का टायर किस चीज का है? अगर नहीं रहेगा ना तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ये चौपट हो जाए। एक दुगो से थोड़े होगा, आपका गमला में गेहूं बो के परिवार पाल लेंगे। ये तो चूंकि आइए मूस मोटा यहाँ लोढ़ा हुई है, हाथी घोड़ा थोड़े हुई है। रबड़ की प्राप्ति उसके तने से, तने में जो दूध बनता है उससे होती है रबड़ की प्राप्ति। ये हो गया आपका रबड़। देखिए वो क्या करते हैं ना, रबड़ में एक कटोरा लगा देते हैं तना के पास। देखिए रबड़ का पौधा है, ये विषुवत रेखा के पास पाया जाएगा। रबड़ का पौधा कहाँ पाया जाएगा? विषुवत रेखा के पास। इसे नमी ज्यादा चाहिए होता है। विषुवत रेखा के पास बारिश ज्यादा या कम? ज्यादा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, तना इसे मोड़ दिया है, ऐसे काट के एगो स्टील टाइप का है कुछ घुसेड़ दिया है इसमें, ताकि ये यहाँ से रबड़ आएगा, इससे टपक के इसमें जमा हो जाएगा। ये बल्टिया को धागा तार से बांध दिया है यहाँ पे। अब इसमें रात भर में रबड़ टपक जाएगा, एक दो दिन में जितना निकलना होगा निकलेगा। फिर एक हल्का सा चाकू टाइप का लाएगा और थोड़ा सा और छील देगा, हल्का सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा और छील देगा इसे यहाँ पे। अब वहां से आएगा एक आध दिन, फिर थोड़ा सा और नीचे पहुंचेगा, नीचे पहुंचेगा। देखिए बकोटते हुए नीचे आ चुका है ये, बहुते बकोटा है पेड़वा को, बकोटा है कि नहीं? तो इसको बकोटते बकोटते नीचे आना है। यहाँ पे भी बकोट दिया, इसमें अब तनिए सा बकोटा है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे बकोटते बकोटते जब नीचे आएंगे तो जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे ऊपर वाला भरते जाएगा, उसके नया नया छाल आते जाएगा। जब बकोटते बकोटते आप नीचे आएंगे ना, तब तक ऊपर एक नया छाल बन चुका रहेगा। फिर अब ऊपर बांधिए, फिर बकोटिए और ये पूरा आपके पास जमा हो जाएगा। फिर इसे फैक्ट्री में भेजना पड़ेगा प्रोसेसिंग के लिए। यहाँ पर इसको एक पार्ट लगाना पड़ेगा, आइसोप्रीन होता है। आप पढ़े होंगे रबड़ में स्ट्रेंथ देने के लिए क्या मिलाया जाता है? वल्नीकरण की क्रिया होती है, सल्फर मिला दिया जाता है। क्या मिलाया जाता है? सल्फर। तो फिर इसमें सल्फर मिला के फिर उसका हार्डनेस अलग बनाना होगा। रबड़ के अलग अलग लेवल होते हैं, हार्ड चाहिए, नॉर्मल चाहिए। गाड़ियों के टायर में तो एकदम हार्ड चाहिए। सोचिए गाड़ियों का टायर, रबड़ अगर नहीं रहेगा ना तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ये चौपट हो जाएगी। यहाँ पर जितनी गाड़ियां चल रही हैं उनका टायर किस चीज का है? रबड़। हवाई जहाज, ट्रेन छोड़ दीजिए, बाकी सब चीज का टायर किस चीज का है? रबड़ का है यहाँ पे। और कौन सी का है? और कौन सी बोल रहे हैं? बैलगाड़ियों में भी देखोगे तो रबड़े का टायर वाला लगल रहता है। लकड़ी का कहाँ लेके जाओगे? एक्का में भी देखोगे ना, लकड़ी का रहेगा लेकिन बार बार रबड़ रहेगा। जेसीबी? अरे गधा, तुम जेसीबी नहीं देखा है? हाँ, रोड रोलर लेके चलना है, रोड रोलर। रोड रोलर की मजबूरी है, उसमें वो मेटल का देता है। अब गया जमाना रोड रोलर का, अब उसमें भी आ गया है रबड़ का ही, और उसका अलग से हाइड्रोलिक प्रेस आ गया है। अब वो पहले रोड रोलर होते थे इतना भारी बनाओ कि दबा दे, अब वो जमाना गया। अब रोड रोलर अब हल्के बन रहे हैं, और उसके आगे का जो रोलर है उसको रख के और उसको हाइड्रोलिक प्रेशर से उसमें जितनी मजबूती का सड़क बनाना उतना प्रेशर जनरेट करके तब चला देता है। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन पहले वजन देना पड़ता था, अभी हाइड्रोलिक प्रेस है। अभी क्या आ गया है? हाइड्रोलिक प्रेस आ गया, टेंशन खत्म है यहाँ पे। तो ये रबड़ का, ये रबड़ की खराबी क्या है? मतलब ये विषुवत रेखा ही क्षेत्र पे निकलेगा। जैसे रबड़ भारत में होगा तो केरला, क्योंकि केरला और तमिलनाडु निचला भाग विषुवत रेखा के पास है। तो रबड़ की प्राप्ति इसके तने से निकलने वाले दूध से प्राप्त होता है। नेचुरल इसे प्राप्त करने के लिए आइसोप्रीन होता है, इसमें सल्फर मिला देते हैं तो इसमें हार्डनेस आता है। वल्नीकरण की क्रिया कहा जाता है। इंडोनेशिया रबड़ के मामले में बहुत आगे है। रीजन कि विषुवत रेखा पे तो बहुत सारे देश है, लेकिन इंडोनेशिया विषुवत रेखा पे एक बड़ा लंबा एरिया कवर कर लेता है, जो श्रीलंका के पास से भी निकल जाएगा। ये तो चूंकि आइए मूस मोटा यहाँ लोढ़ा हुई है, हाथी घोड़ा थोड़े हुई है। श्रीलंका क्या कर लेगा भाई यहाँ पर? इंडोनेशिया बड़ा है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ऐसे एक को पतुकी बांध दीजिए, पतुकी समझते हैं, घैली घाड़ा, ऐसे में बटोरते रहिए, बहुत सारा हो जाएगा। तो वो जी देखिए गाड़ी लेके आया है, इसी का पतुकिया लग रहा है। और एक दुगो से थोड़े होगा, आपका गमला में गेहूं बो के परिवार पाल लेंगे? नहीं ना, खेती करना पड़ेगा। तो खेती की एक खराबी बड़े एरिया में होना चाहिए। खेती और पशुपालन छोटे लेवल पे करेंगे तो लॉस लगेगा। ये है इसका बगान, किस चीज का? रबड़ का। रबड़ का देखिए यहाँ तक बकोट दिया है, यहाँ बकोट दिया है, ये सब बकोट दिया। बकोटा तो पूरा ऊपरे से होगा, ये भर गया है।
तो एक लेवल तक वो उठता है, उसका धीरे धीरे भरते जाता है। एक लंबा प्रोसेस है। इसके पेड़ में एक बार लगा दीजिए, उसके बाद कोई लागत नहीं है। लाइए एगो पतुकी बांध दीजिए, कटोरा, थरिया, छीप, और में कोनो छीपा ऊपर बांध दीजिए, उसको काट काट के लेते जाइए। यहाँ पे रबड़ की खेती समझ में आ गया? तो वो तो पटसन की कैटेगरी होती है। रबड़ का पेड़। और जो तुम पूछ रहे हो जूट की एक कैटेगरी है। जैसे आलू की कई वेराइटी होती है ना, वैसे उसकी भी एक वेराइटी, उसको चुपचाप याद कर लो। जैसे भैंस की वेराइटी होती है ना, गाय की वेराइटी, वैसे अलग अलग पेड़ों की भी वेराइटी होती है। जैसे अरेबिक क्या है, वेराइटी है कॉफी की। दार्जिलिंग क्या है, चाय की एक वेराइटी। अब इसमें क्या समझाओगे? बस वैसे उसकी एक वेराइटी है, कैटेगरी है, याद करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। जो चीज याद करना है तो उसको करना ही पड़ेगा। आप समझ में आ गया? विषुवत रेखा के पास क्या होगा? रबड़। हमेशा याद रखिएगा, खेती में जब तक आप प्रोसेसिंग नहीं कीजिएगा आपको फायदा नहीं होगा। अब जिसका ये खेत होगा उसको उतना फायदा नहीं होगा, लेकिन जब ये जाके जब बेचेगा ना तो उसको प्रोसेस करके फायदा हो जाएगा। कभी भी याद रखिएगा, कोई भी चीज अगर आपको नेचुरली मिला ना, तो जब तक आप उसे प्रोसेस नहीं कीजिएगा प्रॉफिट नहीं आएगा। जैसे हमने गाय भैंस से दूध निकाल लिए, तो दूध में उतना प्रॉफिट नहीं है, लेकिन अगर उसे प्रोसेस कर दिए, दूध से पहला प्रोसेस जो सबसे इजी होता है दही, फटाक से प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। पनीर, घी, खोआ, मक्खन, जो बनाना है बनाइए, बट आपको प्रोसेसिंग करना पड़ेगा यहाँ पर। और आप खुद से देखिए, प्रोसेसिंग से ही क्या है फायदा है। आप मक्का खरीदने जाइएगा, 20 रुपये किलो मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? लेकिन उसको प्रोसेस करके पॉपकॉर्न बना दीजिए और सिनेमा घर में बेच दीजिए, इतना बड़का बाल्टी में लेकर बैठेगा वो खाने का। उसको मकई बोलते थे हम लोग, यहाँ पे बालू पे भूजा जाता है गाँव में, और सिनेमा में बैठ के खाएगा तो लगेगा बहुत बड़का होशियार है। लेकिन सिनेमा में जो देता है ना, वो एकदम बतिया रहता है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है। और गाँव में मकैया खाते खाते एगो ऐसा आता है, कड़ाक दे पड़ता है, लगता है दते तो आओ बाप हो बाप। ढीठ होते हैं सब कुछ कुछ, नहीं समझे? अलग। और वो ताजा रहता है। गांव का आदमी क्या भूज के एगो बोतल में रख लेगा, बक्स बोयाम उयाम में। जा आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? रबड़ की खेती याद रहेगा? बताइए भारत में कौन से राज्य में? हाँ, केरल में है रबड़। उसमें रबड़ में कोई दिक्कत? विषुवत रेखा के पास होगा। मलेशिया, इंडोनेशिया में रबड़ की खेती अच्छी होगी। हमारे यहाँ अंडमान में हो सकता है, नहीं तो केरल, तमिलनाडु निचले भाग में जो विषुवत रेखा के पास है। कोई दिक्कत? रबड़ में वल्नीकरण में क्या मिलाते हैं? हाँ, सल्फर मिला देते। क्या मिलाएंगे? सल्फर।